हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें पहला प्रकार यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सेंटेंस बनाना और उसकी वाक्यों की पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान किस प्रकार से करेंगे। इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या शब्द रहता है और वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि जुड़ा रहता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि क्या वह यहाँ आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है और उसके बाद वाक्य की यहाँ पर क्रिया आना, आ यानी आना है और उसमें रहा है जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम वाक्य को देखकर हिंदी वाक्यों को पहचान सकते हैं कि वाक्य किस काल का है। तो यहाँ पर यदि वाक्य के शुरू में क्या रहेगा और वाक्य के अंत में रहा है रहेगा, तो इस प्रकार का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। क्या वह वहाँ जा रही है। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरू में क्या है और वाक्य क्रिया के अंत में रही है जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी वाक्य के प्रारंभ में क्या है और वाक्य के क्रिया के अंत में रहे हैं शब्द लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरू में क्या है और वाक्य के क्रिया के अंत में सीखना यहाँ पर क्रिया और उसमें रहा हूँ जुड़ा हुआ। चलिए हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद हम अंग्रेजी वाक्यों की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के शुरुआत में हमको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार दिखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ दिखेगा और उसके बाद जो अन्य वाक्य की स्ट्रक्चर रहता है वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम वाक्य की सहायक क्रिया और सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म को देख करके अंग्रेजी वाक्यों को पहचान सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर और उसका पहला अक्षर को कैपिटल करके लिखना होता है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर लिखेंगे, प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। चलिए तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं इसे समझ लेते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या नेम सिंगुलर यानी एक नाम है, तो उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब एम लगाना होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, नेम प्लूरल है तो उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब आर लगाना होगा। चलिए सब्जेक्ट समझ लेने के बाद अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा वाक्य को बनाना सीखते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला वाक्य लिए थे, क्या वह यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है, पहले हमको हेल्पिंग वर्ब इज लगाना होगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज ही कमिंग हियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह वहाँ जा रही है। तो यहाँ पर रही है मतलब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह है और वह क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग है यानी कि फेमिनाइन जेंडर है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर सब्जेक्ट सी लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज सी गोइंग देयर। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वे है तो उसके लिए उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब आर लगाना होगा। तो यहाँ उसके बाद सब्जेक्ट दे हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाकर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वे पढ़ रहे हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा आर दे रीडिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ।
तो इसका यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मैं है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा एम आई लर्निंग इंग्लिश। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।